गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मयंक निरूपण सिंह। आई एम पोस्टेड एज रजिस्टर्ड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशन। अब देखिए, कल हमने क्या पढ़ाया था। कल हमने पढ़ाया था भारत की जो सीमाएं हैं किन किन पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, और भारत की राज्यों की सीमाएं किन किन पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, ये भी पढ़ा था। और आज हमने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत की माउंटेन रेंज को शुरू करते हैं, माउंटेन सीरीज और माउंटेन रेंज। ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली मैंने ये शुरू क्यों किया ये टॉपिक, इसलिए आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी, सर प्लीज रेलवे और बैंक के रेलवे और एसएससी का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, एनटीपीसी का। तो उसके लिए मैंने एक वनडे टाइप का, यानी ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका रहेगा आपका। शॉर्ट में इसको 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको पढ़िए, एक बार सुनिए और याद आएगा बस। क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सीधे वन लाइन की तरह क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब देखिए, कल हमने भारत की सीमा पढ़ा था, इसमें पर्वत श्रेणी देखते हैं हम। अब देखिए, पहले तो एक ट्रांस हिमालय। देखो, हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्यम हिमालय और लघु हिमालय, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या है, किन किन पर्वत श्रेणियों को रखा गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब एग्जाम में क्या है, सीधे कोई सी भी एक रेंज को उठा लेगा, वो माउंटेन रेंज को, पूछ लेगा ये कहां पर है स्थित है। ये क्या है, ट्रांस हिमालय में है, और कहां पर स्थित है, चारों जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जी की। ठीक है, इतना आगे। अब देखिए, लद्दाख पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी राकापोसी है। राकापोसी सबसे ऊंची। ये एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस रेंज पर स्थित है, माउंटेन रेंज पर स्थित है। तो राकापोसी जो पर्वत चोटी है वो किस पे स्थित है बेटा, लद्दाख पर्वत श्रेणी पे। ठीक है। अब ये क्रम जो मैंने बताया आपको, उत्तर से दक्षिण की ओर और नॉर्थ से साउथ की ओर चलोगे तो ये क्रम रहेगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है। इसी प्रकार से पर्वत की जो श्रृंखला होगी, पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है तुम्हारे पास, कामेट उत्तराखंड में, बंदरपुच उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, अन्नपूर्णा नेपाल, धौलागिरी नेपाल, एवरेस्ट मालूम ही आपको नेपाल, मकालू नेपाल, कंचनजंगा सिक्किम और नामचा दरबार अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर ये पर्वत श्रेणी है। ये पूछ सकता है, कोई सी भी 4 पर्वत श्रेणी उठा लेगा और पूछ देगा इसका क्रम बता दीजिए आप। लेकिन क्रम मेरे ख्याल से आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, केवल एक पर्वत श्रेणी पूछी जाती है कि कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन से देश में स्थित है। तो याद रखना, एक क्रम याद रख लेना तो अच्छी बात है। अब देखिए, ऊंचाई के आधार पर देखिए, ये तो सबको मालूम है, ऊंचाई के आधार पर सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। अब भारत की सबसे ऊंची पूछ ली जाए तो कौन सी, कंचनजंगा। यानी कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की है और कंचनजंगा किसकी है, भारत की है। समझ में आ गया। उसके बाद मकालू के बाद धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बाद नामचा दरगाह बरवा, और उसके बाद नंदा देवी। ठीक है, याद रखिएगा। 4 तो याद रख लो कम से कम, क्रम से ऊपर से 4 याद रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से पूछ लेता वो। अब अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी भी पर्वत श्रृंखला को उठा लेगा, वो पूछेगा किस राज्य में स्थित है। तो याद रख लीजिए, अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। जी कहां पर स्थित है बेटा, महाराष्ट्र में। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। ठीक है। अब मांडव और गिर जी कहां पर स्थित है बेटा, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में। अब देखिए, असम में गारो खासी जयंतिया, ये तुम्हारे पास पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है।
गारो, खासी और जैंतिया। पश्चिम से ऊपर, पश्चिम से पूरब की ओर के नाम है। एग्जाम पूछ लिया जाता है गारो, खासी, जैंतिया कहां पर स्थित है, ठीक है। और असम में ही मिकिर और रेगमा, इनके उत्तर में देखिए, रेगमा पहले फिर उसके उत्तर में मिकिर, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए म्यांमार में क्या, अराकन, योमा। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसकी पर्वत श्रेणी के बारे में सुने। अरावली, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और ये किस टाइप की है? ये अपशिष्ट टाइप की, यानी कि इसका अपक्षय हो चुका है। इसका क्या हो चुका है बेटा? अपक्षय हो चुका है। तो अपशिष्ट टाइप की पर्वत श्रृंखला है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसका विस्तार जो है आपका कहां से कहां तक है? गुजरात के पालमपुर से पालमपुर से उत्तर पूर्वी दिल्ली, ठीक। अब इसके दक्षिण में क्या है? मालवा का पठार, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में क्या है आपका? मालवा का पठार। इसके बाद उसके दक्षिण में क्या है? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रदेश में इसका विस्तार किस रूप में? भांडेर और कैमूर पर्वत श्रृंखला के रूप में मध्य प्रदेश में इसका विस्तार किया गया है, ठीक है। इतना आ गया। यानी विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार भांडेर और कैमूर पर्वत श्रृंखला के रूप में मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, पर्वत जो है रेंज, ये ब्लॉक पर्वत है। भारत का एकमात्र ऐसा पर्वत है सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है। और इसका विस्तार राजपीपला और महादेव से होते हुए मेघालय तक है। यानी राजपीपला, महादेव पर्वत श्रृंखला से होते हुए कहां तक है? मेघालय तक। मेघालय पे इसकी पर्वत क्या स्थित है? अमरकंटक। और महादेव की पर क्या है? धूपगढ़, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पूछेगा इतने डिटेल में। जे मैं पर्वत श्रृंखला है तुम्हारे पास, जे नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में, नॉर्थ से लेके साउथ के, नॉर्थ से लेके नल्ला मलाई, जे आपकी नल्ला मलाई पर्वत श्रृंखला है तुम्हारे पास। जे कहां पे पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। पालीकोंडा तमिलनाडु में। जावेद और सेवरा ये भी तमिलनाडु में। नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक, और अन्नामलाई और कार्डमम केरल में। याद रखिएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा क्रम थोड़ा याद रख लेना आप लोग इन चीजों का, इनका, क्योंकि कभी पूछ लेता है। 3 पर्वत श्रृंखला दे देगा, उसमें कह देगा वो आपकी एक सुटकेस में लगाइए नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में, ठीक है। आप याद रख लीजिए उसको प्लीज। एक पूछ लेता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? अन्नामुडी। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी का नाम क्या है? अन्नामुडी, दक्षिण भारत की। अब एक और चीज आपको मालूम है कि अंडमान निकोबार भी है, भारत के हिस्सा है। तो म्यांमार और नारकोंडम, इन दोनों के मध्य में एक कोको चैनल पाया जाता है। पूछ लेता है कोको चैनल किन के मध्य में पाया जाता है? तो म्यांमार और नारकोंडम के मध्य में क्या पाया जाता है? कोको चैनल। समझ में आया? अब जो अंडमान है उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। और इसके बाद क्या था? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में देखो, लिटिल अंडमान
और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। क्या है? 10 डिग्री चैनल। इतना आ गया। इसी का इसके नीचे क्या है? देखिए लिटिल अंडमान, फिर क्या आ गया? लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार जो है, उसके बाद ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो अब मैंने बताया था, उसका दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? इंदिरा पॉइंट पे। कहां पर है ये? इंदिरा पॉइंट जो स्थित है, ग्रेट निकोबार के पास स्थित है। ठीक है इतना। देखिए मेरे ख्याल से जो मैंने आज बताया है वो सफिशियंट है आपके एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और जो भी वनडे टाइप के एग्जाम है उसके लिए सफिशियंट है ये आपका। मैं चाहता तो आपको डिटेल में भी बता सकता था, लेकिन एक्चुअली इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता उसमें। हाँ, यदि आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं जनवरी के बाद अपना मेंस, पीसीएस मेंस का एग्जाम देने के बाद मैं खुद शुरू करूंगा उसके लिए, मेंस के लिए। क्यों? हाँ, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं लगातार मेंस और इंटरव्यू दे रहा हूं और मुझे केवल 1 या 2 पोस्ट ही चाहिए, क्योंकि जो मेरा स्केल है, पे स्केल, वो सेम लेवल, क्योंकि गजिस्ट्रेट पोस्ट है सेम लेवल पे, केवल मेरे को 2-3 पोस्ट ही चाहिए, तो इसलिए। ठीक है। और यदि कोई भी इससे रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको निश्चित रूप से आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है। और यदि मेरा चैनल समझ में आए, जो भी मैंने पढ़ा है, प्लीज तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उसको। ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।